हेलो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि गर्म चीज़ को छूते ही हमारा हाथ तुरंत पीछे क्यों हट जाता है? या हम कैसे देखते, सुनते, सोचते और याद रखते हैं? इन सभी कार्यों के पीछे एक ऊतक का काम करता है, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका ऊतक वह ऊतक है जो शरीर में संदेशों का आदान प्रदान करता है। यह पूरे शरीर को नियंत्रण और समन्वित करता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और नसों इसी ऊतक से बनी होती है। तंत्रिका ऊतक से ही जो है हमारे मस्तिष्क के स्पाइनल कॉर्ड और नसें ही बने होते हैं। तो बताया गया कि तंत्रिका ऊतक जो है वह ऊतक है जो शरीर में संदेशों का आदान प्रदान करता है। संदेश माने कि समाचार या फिर कोई भी मैसेज का आदान प्रदान करता है, तंत्रिका ऊतक के ही द्वारा होता है। या पूरे शरीर को नियंत्रण करता है, समन्वित करता है। या शरीर को नियंत्रण करता है, पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। जैसे हमको जो है कोई चींटी काट रहा है शरीर पर, तो यही ऊतक जो है हमारा शरीर को नियंत्रित करता है। तंत्रिका ऊतक ही हमारा शरीर को नियंत्रित करता है, तंत्रिका ऊतक ही। तंत्रिका ऊतक क्या है? तंत्रिका ऊतक विशेष प्रकार का ऊतक है जो विद्युत संकेत या नर्वस इम्पल्स उत्पन्न करता है और उन्हें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। तंत्रिका ऊतक वह है जिसे हम विशेष प्रकार का ऊतक कहते हैं जो विद्युत संकेत मतलब नर्वस इम्पल्स नर्वस इम्पल्स को क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है और उन्हें शरीर को एक भाग से दूसरे भाग को सूचना देने का काम करता है तंत्रिका ऊतक। जैसे हमारा हाथ में कोई चींटी काट लिया तो हमारा तंत्रिका ऊतक का काम है कि सूचना देता है कि हमारा हाथ में जो है चींटी काट लिया, तब हमको पता लगता है कि हमारा हाथ में चींटी काट लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्य तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्य को हम देखेंगे। तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्य को देखेंगे। तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्य, तो चलिए देखते हैं मुख्य कार्य तंत्रिका ऊतक के क्या है। शरीर के सभी अंग को नियंत्रित करना। तंत्रिका ऊतक जो है शरीर के सभी अंग को नियंत्रित करता है। तंत्रिका ऊतक जो है शरीर के सभी अंग को नियंत्रित करता है। तंत्रिका ऊतक क्या करता है? शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। बाहरी उत्तेजनाओं को पहचानता है, बाहरी उत्तेजनाओं को भी पहचानता है तंत्रिका ऊतक। संदेश का तेजी से संचार सोचने, सीखने और याद रखने में सहायता करता है। तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू ही हमको जो है सोचने और याद रखने में सहायता प्रदान करता है। सोचने और याद रखने में सहायता करता है। सोचने और याद रखने में भी सहायता करता है। न्यूरॉन की संरचना, हम आगे है न्यूरॉन की संरचना। न्यूरॉन की संरचना जो है तंत्रिका ऊतक की मुख्य कोशिका को न्यूरॉन कहलाता है। तंत्रिका ऊतक की मुख्य कोशिका जो है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का जो है 3 भाग होता है। तंत्रिका ऊतक के मुख्य कोशिका जो है, तंत्रिका ऊतक का मुख्य सेल जो है, तंत्रिका ऊतक के मुख्य सेल नर्वस टिश्यू का जो है मुख्य सेल जो है न्यूरॉन है। नर्वस टिश्यू का मुख्य सेल जो है न्यूरॉन है। इसका 3 भाग होता है। चलिए तीनों भाग को आगे हम डिस्क्राइब करते हैं। पहला भाग हम कहते हैं कोशिका द्रव, केंद्रक होता है। कोशिका द्रव जो है केंद्रक में होता है। तो कोशिका द्रव है सेल बॉडी, कोशिका द्रव, केंद्रक ये हुआ।
केंद्रक जो है ये भाग को हम केंद्रक कहते हैं, केंद्रक, ये भाग केंद्रक कहलाता है। और ये भाग जो है, ये भाग, ये वाला भाग जो है कोशिका ध्रुव कहलाता है, कोशिका ध्रुव, ये भाग कोशिका ध्रुव कहलाता है। और डेंट्राइड संदेश पहुंचाता है, डेंट्राइड संदेश पहुंचाता है। ये भाग जो है इसको हम कहते हैं डेंट्राइड, ये भाग को क्या कहते हैं हम, डेंड्राइड, ये भाग को डेंड्राइड कहते हैं। एक्सॉन जो है संदेश को आगे तक संदेश प्राप्त, डेंड्राइड ये जो है संदेश को प्राप्त करता है। ये सब जो भाग ऊपर का भाग जो है संदेश को प्राप्त करता है, इसे हम कहते हैं डेंड्राइड। एक्सॉन संदेश को आगे पहुंचाता है, एक्सॉन जो है संदेश को आगे पहुंचाता है, एक्सॉन इसको कहते हैं। एक्सॉन यहाँ वाला भाग जो है नीचे, इसको एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन, ये वाला भाग नीचे यहाँ पे एक्सॉन कहलाता है। ये दो भाग जो है इसको हम कहते हैं, नीचे वाला भाग को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये भाग जो है एक्सॉन टर्मिनल इसको कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, ये भाग को एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। तो तंत्रिका ऊतक के कार्य, तंत्रिका ऊतक के कार्य जो है क्या क्या है वो हम जानते हैं। तो तंत्रिका ऊतक जो है पूरे शरीर में संदेश पहुंचाने का काम करता है। तंत्रिका ऊतक जो है, नर्वस टिश्यू जो है पूरे शरीर में जो है संदेश पहुंचाने का काम करता है। संदेश माने कि एसएमएस, संदेश पहुंचाने का। मांसपेशियों की गति नियंत्रित करता है, मांसपेशियों की गति नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन और श्वसन जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित तंत्रिका ऊतक करता है। सोचने, समझने और निर्णय लेने में भी सहायता करता है। तंत्रिका नर्वस टिश्यू ही काम करता है, सोचने में भी और समझने के लिए भी जो है, और निर्णय लेने के लिए भी जो है, सोचने, समझने और निर्णय लेने का जो काम जो है कौन करता है, तो ये बताया गया कि नर्वस टिश्यू ही सोचने, समझने और निर्णय लेने का भी सहायता करता है। पूरे शरीर में संदेश पहुंचाने का भी कार्य करता है। मांसपेशियों की गति नियंत्रण भी करता है और हृदय धड़कन और श्वसन जैसी क्रिया भी नियंत्रण करता है, और सोचने, समझने और निर्णय लेने का भी काम यही करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक। फर्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक की मुख्य कोशिका कहलाती है। तो तंत्रिका ऊतक की मुख्य कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका ऊतक की मुख्य कोशिका न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक की मुख्य कोशिका जो है न्यूरॉन कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है न्यूरॉन के कितने मुख्य भाग होते हैं। न्यूरॉन के मुख्य 3 भाग होते हैं। न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है सेल बॉडी, जिसको हम पहला कहते हैं सेल बॉडी, पहला को हम सेल बॉडी कहते हैं। दूसरा हो गया डेंड्राइट और उसके बाद एक्सॉन, तीसरा क्या कहते हैं? एक्सॉन, तीसरा को कहते हैं एक्सॉन। पहला कोशिका द्रव, दूसरा डेंड्राइट और तीसरा एक्सॉन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य। तंत्रिका ऊतक का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में संदेशों को और संचार को नियंत्रित करना, शरीर में संदेश और संचार को नियंत्रित करता है। तो बिहार बोर्ड का मोस्ट भी
वी आई क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एमसीक्यू मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन जो है परीक्षा में बार बार पूछते रहता है। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एडू एक्सपीरियंस को बच्चों